गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पितृदेव को प्रसन्न करने का बहुत ही अद्भुत मौका है। पितृपक्ष के ये पावन दिन चल रहे हैं और पितरों को हमें प्रसन्न करके हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का अंत करना है, क्योंकि अगर पितृ ही खुश नहीं होंगे तो आपके जीवन के तमाम जितने भी सुख हैं वो चले जाएंगे, और अगर पितृ खुश रहते हैं तो आपके जीवन में सुखों की बरसात हो जाती है, सुख ही सुख आपको मिलता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना और इस पितृ पक्ष में बेहद ज़रूरी होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितृ पक्ष रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृ पक्ष में अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपको किस प्रकार देना चाहिए ताकि आपके पितृ दोष जो हैं वो सब समाप्त हो जाएं। इस दौरान पितरों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जिस तिथि को व्यक्ति का निधन होता है उस तिथि को उसका श्राद्ध करने की परंपरा है। श्राद्ध करने से पितृ दोष शांत होता है। पूर्वजों की कृपा मनुष्य पर हमेशा बनी रहती है। ध्यान रखें, पूर्वजों की कृपा हम पर होना बेहद ज़रूरी है। श्राद्ध का मतलब अपने सभी कुल देवताओं और पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। वैसे तो प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को पितरों की शांति के लिए पिंड दान फिर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार इन दिनों पिंड दान, तर्पण कर्म और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन दिनों ब्राह्मण को भोज के अलावा गोमाता, कुत्ता, कौवे और चींटियां आदि को श्राद्ध का भोजन खिलाने की परंपरा है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। सूर्य देव को सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सूर्य को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है। इस पृथ्वी में केवल हम सूर्य देव को ही अपने आंखों से देख सकते हैं और उन्हें नमन कर सकते हैं। आपको ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए, और अगर रोजाना नहीं कर पाए तो कम से कम रविवार के दिन तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं। पितृ दोष के साथ साथ काल्प सर्प दोष से भी आपको राहत मिलती है। ग्रह पीड़ाओं से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। पुरुषों को आज के दिन विशेषकर धोती और दुपट्टा पहनना चाहिए, और उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जीन्स पैंट पहन करके आप अर्घ्य ना दें तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास धोती और ऊपर का जो कपड़ा है वो नहीं है तो फिर आप दूसरे कपड़ों में अर्घ्य दे सकते हैं। स्नान करने के पश्चात अब आपको एक लोटा लेना है। ध्यान रखें, आपको ये उपाय करते समय आपको लोहा या तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको पीतल या स्टील का लोटा लेना है। इस पीतल के लोटे के अंदर आपको अब शुद्ध जल भरना है। थोड़ा सा आपको कच्चा दूध डालना है और उसके बाद साफ काले तिल डालना है, और अब आपको थोड़े से साबुत कच्चे चावल डालना है, और उसके बाद थोड़े से साफ किए हुए जौ डालना है। थोड़े थोड़े कुछ दाने डाल सकते हैं आप। और अब इस जल के लोटे को आपको सूर्य देव के सामने अर्पण करना है। ऐसे स्थान से आपको जल अर्पण करना है जहाँ से आपको सूर्य देव दिखाई दे, उनके दर्शन हो। अब भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करके आपको खड़ा हो जाना है। इस जल के पात्र से भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है, यानी कि सूर्य देव को अर्घ्य देना है। जल चढ़ाने के लिए आपको जल के पात्र को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाना है, और उसके बाद ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम आपको 11 बार जाप करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य देव को आपको अर्घ्य 3 बार में देना है। थोड़ा सा अर्घ्य दें, थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर जल चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर जल चढ़ाएं। ऐसे करके आपको जो लोटे का जो जल है वो 3 बार में आपको पूरा समाप्त करना है। मंत्रों का जाप करके आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के बाद अगर लोटे में थोड़े से अगर चावल रह जाते हैं या कुछ भी रह जाता है तो आप उन्हें निकाल कर जहाँ पर आपने जल अर्पण करा है वहाँ पर आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, आपके स्थान पर खड़े होकर के आपको 7 परिक्रमा देनी है। ओम सूर्याय नमः बोलते बोलते आपको 7 परिक्रमा देनी है। दाएं से बाएं की तरफ आपको घूमना है और 7 परिक्रमा देनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना है, सूर्य देव को प्रणाम करना है, पितृदेव को प्रणाम करना है। इसके बाद सूर्य देव से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पितरों की मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पितृदोष से मुक्ति मिल जाए ऐसी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के पश्चात वहीं पर आपको पितरों को भी प्रणाम करना है और पितृदेव के मंत्रों का जाप करना है।
ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद आपको पितृदेव को जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगना है और जीवन में उनका साथ मांगना है। और कभी भी आप उनका नाम लेना भूल भी गए हैं उसके लिए भी आपको क्षमा मांगनी है। परिवार की खुशहाली के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है। शास्त्रों में बताया गया पितृदोष से मुक्ति पाने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। जो काले तिल हैं, सबसे मेन अहम भूमिका जो है वो काले तिल की ही है। काले तिल से आपके पितृदोष समाप्त होंगे। सदियों से ये उपाय हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए भी भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव का इस प्रकार पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जन्मों जन्मों के पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनमें सब में सफलता मिलने लग जाती है। दुख जो होता है वो सुख में बदल जाता है, दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। जितनी भी पीड़ाएं आप भुगत रहे हैं वो पीड़ाएं सब दूर हो जाती हैं। बीमारियां हैं तो बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सूर्य देव को अर्घ्य आपको हर दिन देना चाहिए। नहीं हो सके तो कम से कम रविवार को, अमावस्या के दिन और एकादशी के दिन इस प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य तो सभी ग्रहों के राजा हैं। पितृपक्ष में आपको कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। आइए जल्दी से जान लेते हैं किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना खास कर माना जाता है। जानकारों के अनुसार इस दौरान नमक का दान यम का जो डर है वो दूर करता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस समय गुड़ नमक का दान करना जीवन में आर्थिक प्रसन्नता लाता है। पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान भी करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि इस प्रकार से दान करने से परेशानियां दूर होती हैं। पितृपक्ष के दौरान चांदी का भी दान करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप चांदी का दान करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम आपको दूध और चावल का, यानी कि साबुत चावल का आपको दान करना चाहिए। ये दोनों जो चीजें हैं वो चंद्रदेव का कारक मानी गई हैं। वहीं पुराणों में भी पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के ऊपरी भाग में ही बताया गया है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि पूर्वजों के निमित्त वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी धोती, दुपट्टा, इस प्रकार से चीज़ों का दान करना चाहिए। और साथ ही साथ छाते का भी आप दान कर सकते हैं और जूते चप्पल का भी आप दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो इन पितृपक्ष में आप ये दान कर सकते हैं। और सबसे उत्तम जो है, अगर आपको दान करना है तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सूर्य देव को किस प्रकार से आपको अर्घ्य देना चाहिए पितृपक्ष में, ये हमने आपको बताया। और साथ ही साथ आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय पितृदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।